दुबई में बैठकर भारत में अपनी गैंग चलाने वाले गुरुग्राम में 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंगस्टर लगरपुरिया को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुरुग्राम की एसटीएफ टीम को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि दुबई में अपने गैंग चलाने वाले विकास लगरपुरिया अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अपने गाँव जा रहे हैं। इसी सूचना को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ की टीम ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर नाकेबंदी की और लगातार तमाम वाहनों की जांच के दौरान एसटीएफ की टीम ने कई लोगों को राउंड अप किया, दर्जनों लोगों से पूछताछ की। जब विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार किया तो लगरपुरिया लगातार अपना नाम और एड्रेस बदल रहा था और तकरीबन 2 घंटे के ज़्यादा सी पूछताछ के बाद विकास लगरपुरिया ने अपनी पहचान कबूली। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एसटीएफ को यह कंफर्म करने में करनाल और सोनीपत के गांव में भी फ़ोन करना पड़ा जिसका नाम वह ले रहा था। जब वहां से साफ हो गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस गाँव में नहीं रहता तो एसटीएफ की टीम ने जब सख्ती से पूछी तो विकास लगरपुरिया टूट गया और उसने अपनी पहचान बता दी। विकास लगरपुरिया पर न केवल गुरुग्राम बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों के साथ साथ दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान सहित कुल मिलाकर 24 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक हत्या के प्रयास के मामले में ये जेल की सजा काट रहा था। तो ये पैरोल के दौरान सन 2015 में फरार हो गया था और उसके बाद लगातार दुबई से अपनी गैंग को ऑपरेट करता था और गुरुग्राम में सन 2021 में अगस्त के महीने में हुई 30 करोड़ की चोरी में यह मास्टरमाइंड था। इस चोरी की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम पुलिस के आईपीएस अधिकारी के साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस का जवान भी इसमें शामिल था। तो वहीं 2 डॉक्टरों ने भी इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम देने में अपना अहम रोल निभाया था। लेकिन विकास लगरपुरिया इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था और दुबई से ही बैठकर 30 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले में एसटीएफ की टीम अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया का इसी सप्ताह लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी कराया गया जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद जहां इस वारदात में कई खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है, एसटीएफ की टीम ने इस 30 करोड़ की चोरी के मामले में अब तक 6 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए हैं। लेकिन जिस फिल्मी स्टाइल में दुबई में रह गए गैंगस्टर लगरपुरिया ने 30 करोड़ की चोरी की वारदात का प्लान देखकर गुरुग्राम पुलिस के साथ एसटीएफ के भी होश उड़ गए थे। लेकिन अब गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को बहुत बड़ी राहत मिलने के साथ साथ कई और अहम खुलासे होने की भी उम्मीद बढ़ गई है। एक पिछले साल में अगस्त महीने में एक बड़ा गंभीर वारदात अपराध हुआ था यहाँ पे खिड़की देवला इलाका में। लगभग 25 और 30 करोड़ के बीच का कैश चोरी हो गया था एक रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर से। उस पर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए जो चोरी के इंतज़ाम दिए थे और जिसमें 2 डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं और एक अफसर की भी एंटिसिपेटरी बेल हुई है और उनकी लाइट डिटेक्शन लास्ट वीक हुआ था। उस पे जो मेन जो एक्यूज्ड है जो साझेदारी किया है, जिसने साजिश किया है, पूरे चोरी के इंतजाम दिया है, वो विकास लगरपुरिया था। काफ़ी दिन से, काफ़ी 1.5 साल से अपने गिरफ्त से बच रहा था। उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड भी एसटीएफ ने कर रखा था। उसको आज एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, एक सूचना थी कि ये अपने गांव में जाना मालूम हुआ है, किसी टैक्सी करके जा रहा है। जिस पे हमारे जो गुड़गांव यूनिट जो अनिल कुमार है, जो अनिल चिल्लर है, और उनके और टीम ने 2-3 अपने और भी बाहर से टीम बुला के हमने काफ़ी गाड़ियों को, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये थी कि वो अपने गांव की तरफ जा रहा है, उसके फादर का या मदर का तबीयत ख़राब है इसलिए जा रहा है, जिसकी वजह से हमने नाका लगाई है और एक गाड़ियाँ चेक करी है। उसमें 2-3 लड़कों को हमने कन्फाइन करके, उसको डिटेन करके हमने पूछताछ की है, जिसमें से एक दीपक नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एक लड़के ने। उसके काफ़ी सवाल जवाब में आगे पीछे जवाब था, कभी हिसार का बोल रहा था, कभी पानीपत का बोल रहा था, कभी करनाल का बोल रहा था। उसको फिर सस्टेन्ड इंटरागेशन में 1-2 घंटे करने के बाद फिर वो अपना नाम विकास माना है, जो लगरपुर गांव का माना है। फिर वो जो चोरी के इल्ज़ाम के बारे में उसने सब कुछ कबूला है और अभी उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उससे उसकी रिमांड लेंगे और बाकी जो बचा हुआ जो रकम है, जो चोरी हुआ था, उसके बारे में पूछताछ होएगी। कहाँ इसने दे रखा, कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है या कहाँ पे इन्हें किसको दे रखा है, सबके बारे में पूछताछ होएगी और कोशिश किया जाएगा कि जो भी चोरी रकम चोरी हुई है उसको बरामद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। गिरफ्तार किया है हमने दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ होएगी, उसके बारे में जैसे आगे पता चलेगा आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक की तफ्तीश में ये सामने आया कि कहाँ इसने फरारी के दिन काटे?
जी अभी तो उसको बनाने में, विकास लगरपुरिया बनाने में हमें 2-2.5 घंटे लग गया है, और चोरी का तो माना ही है, मैंने चोरी करवाया है। और जो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो जो पहले से आप लोगों को पता ही है, हम लोगों को पता ही है, वो बात तो माना है कैसे कैसे चोरी करवाया है इसने। सो वो भी बड़े ब्रीफली ही पूछताछ हुई है। सो अब और विस्तार से अभी इंट्रागेशन में जो रिमांड लेंगे उस पूछताछ में आएगी बात। There was a lookout circular issued against him. Then Yes. how did he manage to come out, land at the airport, come India? It's matter of investigation. क्योंकि इस जो आरोप थे कि जिस तरीके से चाहे एक डॉक्टर का नाम सामने आया, एक अधिकारी का आया, क्या अभी इसने कुछ बताया है कि वो इसके सहयोग में? मैंने जैसे आपको बोला है कि अभी तक जो कहानी है उसको इसने एंडोर्स किया ही है, जो भी आप लोगों आपके नॉलेज में है। तो वो भी ब्रीफली हमने पूछताछ की है, कौन कौन इसमें शामिल है, किसने इसको सूचना दिया है और कैसे कैसे चोरी किया है, किस किस को भेजा है इसने, कैसे कैसे पैसे को ट्रांसफर किया है, ये सब कुछ इसने बताया है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट थी, 8-9 बजे तो इसको डिटेन किया हमने, 8 बजे की डिटेन किया है, 2-3 घंटे बाद इसने माना है 11 या 11:30 बजे तक। उसके बाद जो 2-3 घंटे में जितना पूछताछ हो पाया उसमें इतना इन्फॉर्मेशन है। जो चोरी जैसे पीछे स्टोरी निकल के आई है, जो नीतू और अश्विन टहलान की गिरफ्तारी के बाद जो सामने आई है कहानी, वही ये भी बता रहा है। जो 5-6 लड़कों को सोसाइटी में भेजा है, इन्फॉर्मेशन पहले वो डॉक्टरों ने दिए थे, फिर उसको चोरी करवाया है, फिर वहाँ पे द्वारका में 2 लड़कों के घर पे पैसा रखवाया, फिर वहाँ से उठवाया है विकास गुलिया से, फिर इधर उधर करवाया है, फिर वो पैसा अभी तक वो कांक्रीट नहीं बोल रहे, उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे जो बचा हुआ पैसा है। सर 1 साल पहले आपको ये केस सौंपा गया था, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर चुके हैं आप, और कितने रिकवरी इन लोगों से कर चुके हैं? जी अभी तक हमने इस पे गिरफ्तारी कर चुके हैं 15 लोगों के करीबन पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, और लगभग मतलब 5 करोड़ 78 लाख के लगभग डॉलर्स कैश एंड फॉरेन करेंसी हमने बरामद कर चुके हैं। आईपीएस धीरज सेठिया के साथ कोई और भी अरेस्ट हुआ है, सिर्फ अकेला अरेस्ट हुआ है? इस पे अकेला हमने 2-3 को डिटेन किया अलग अलग गाड़ियों से। सो हमें जिस पे डाउट था, सो उसमें से बाकियों को तो छोड़ दिया जिन्होंने अपने पहचान ठीक लिया है। सो इसको फिर गिरफ्तार। सर आईपीएस धीरज इसके साथ कोई नहीं था। आईपीएस धीरज सेठिया की गिरफ्तारी के बाद आपने बोला कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है, कब गिरफ्तारी नहीं है, उनकी बेल हुई है, फिर उनको ज्वाइन किया है उन्होंने, और लाई डिटेक्शन टेस्ट 6 दिन पहले हुई है, दिल्ली से हुई है। सर विकास लगरपुरिया ने हवाला से पैसा ट्रांसफर करने, सर इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम इसको कस्टडी पे लेंगे, पुलिस रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी है कोर्ट को देंगे। 1 मिनट। कोई अमाउंट मेंशन किया है कि कितना चोरी किया था? मेंशन नहीं किया। सो ये कह रहा है कि इसके पास 22-23 करोड़ पैसा है, इसने इधर उधर कर दिया, खर्चे में डाल दिया, वकीलों को दिया है। अभी तो यही बोलेगा। सर ये पैसा था किसका? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन 1 साल इन्वेस्टिगेशन को हो चुका है। हाँ ये जी। पैसा किसका था और क्यों 50 लाख रुपए की एफआईआर दर्ज कराई गई? क्या कुछ निकल के आया अब तक इन्वेस्टिगेशन में? वो आपको काफी बार जवाब दे चुका हूं मैं, ठीक है। अब मेरे सामने जिसने चोरी के इंजाम दिया है उसके बारे में पूछताछ है। मेरे पुरानी इंटरव्यूज को लेके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कहाँ से आ रहा था ये? जी आज सुबह कहाँ से आ रहा था? पुलिस ने खुलासा किया कि या सीधा दुबई से? मैं घर जा रहा था, इतना ही बोला इसने, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। दिल्ली से? इससे कुछ बरामद हुआ हो? सर ये कहा इस खाली हाथ तक कुछ नहीं था। ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी तक आई कि मई के महीने में दुबई में ही अरेस्ट हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट करने में इंडियन गवर्नमेंट को काफी समय लगे, क्या सही है? अच्छा, कहा जा रहा है, इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, टच तो हम तो पूरे देश से रहते हैं, हम इसके लिए स्पेसिफिक कोई जवाब नहीं दे सकते। लाइव डिटेक्शन टेस्ट हुआ कुछ दिन पहले, धीरज सेठिया देखा, क्या उसमें कुछ सामने अब तक आपके पास है? नहीं, वो रिपोर्ट आई नहीं अभी तक, अभी 5 दिन पहले हुआ है, तो इट विल टेक एटलीस्ट 15-20 डेज तो लेता ही है। कोई आईडी थी इसके पास जो दीपक नाम बताया जिसमें 2.5 घंटे वेस्ट किया, पुलिस रही है? जी, दीपक नाम की आईडी अभी कुछ नहीं मिला इससे, अभी कुछ नहीं मिला। अपने आप को नाम बताया इसने दीपक, पहले इसार का बोला, फिर पूछा तो वहां पे हमने वेरीफाई करवाया तो वहां कोई उस गांव में ऐसे कोई नाम ही नहीं था ऐसे। फिर ये पानीपत का बोला, फिर वहां पे भी कोई नहीं थे, तो फिर सस्टेन्ड इंट्रागेशन में फिर इसने पेश कब कर रहे हो इसको और क्या उम्मीद? अभी गिरफ्तार करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर दिल्ली लेंगे। पुलिस ने भी आपसे संपर्क साधा है? क्या जी? दिल्ली पुलिस इसको ढूंढ रही है, दिल्ली में भी कई मुकदमे इसके खिलाफ।
वो तो दिल्ली पुलिस से पूछना पड़ेगा। इसके खिलाफ हम आंकड़े हाँ, कितने लोग हैं? तीन केसेस हमारे पास थे। इसके खिलाफ एक ये चोरी का था, दूसरा वो जो एक और केस पानीपत में था इसका, जो भी नकली वेरिफिकेशन करवाया इसने, और तीसरा एक पीओ का केस था गुड़गांव में सिविल लाइन में। ये तीनों केसेस हमारे पास थे, इसमें जो कुछ भी वारंट है, पीओ है, सब कुछ ही निकला हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कोई कांटेक्ट किया आप लोगों से सर? दिल्ली पुलिस का तो मुलाजिम गिरफ्तार किया, उसके बारे में तो कांटेक्ट है हमारे से। हमने ये तो इस रूटीन ना कि दिल्ली पुलिस से वी आर इन रेगुलर टच, एवरी डे वी आर इन टच विद वेरियस थिंग्स। ये स्पेशल सेल की तरफ से भी नाम है इसके ऊपर, किसी स्पेशल सेल की उसका भी रिवॉर्ड है इसके ऊपर। हाँ, डायलॉग में वो भी शामिल है, उन्होंने भी कुछ कर रखा है। सर, ये उसने कहा है जिसमें हाँ, वो टैक्सी था, वो टैक्सी का तो उसको पता भी नहीं था कौन था वो। आपकी तरफ से कितना इनाम था इसके ऊपर? हमारे तरफ से 1 लाख का था उस टाइम पे। उसके पहले भी एक 50,000 रुपए दिल्ली तक पुलिस के तरफ से था, हमारे तरफ से 2 लाख था। कितने टोटल मामले दर्ज है सर इसके खिलाफ? देखो जी, इसके खिलाफ केसेस तो थे 24, और ये सजा काट रहा था एक 307 के केस में, दिल्ली वाले ही केस में। 7 साल का सजा काट रहा था, उस पर 3 साल सजा काट चुका था। फिर इसके सारे गैंग जब अंदर चले गए तो इसको लगा कि इसके फैमिली मेंबर्स को टारगेट करे, ये पैरोल जंप किया। इसने सर वेपन्स और एमिनिशंस खरीदने की कुछ बात कही है, जो पैसा इसने यूज किया? जी, आप कई सवाल हैं, हमने भी पूछना है इससे, और अभी उसको पेपर पूरे कर रहे हैं, और उसको जैसे कोर्ट में पेश करके जब रिमांड लेंगे सब कुछ ये बताएगा। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 20 गुरुग्राम को। न्यूज चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।